बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास फिजिक्स के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे 10.1 से लेकर 10.7 तक, थर्मल फिजिक्स। न्यूमेरिकल नंबर बेटा 10.1 है, चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स 10th क्लास का। कहता है अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर, कि एक आपके पास धाती रॉड है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और वो फैल चुका है 0.02 मीटर मजीद व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपने उसका टेम्परेचर चेंज किया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के 120 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है। कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। इसका डेटा बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा हमारे पास गिवन डेटा आ गया। ओरिजिनल लेंथ मेटल रॉड की उसने बताई एल नॉट भी पढ़ते हैं इसे 1 मीटर। चेंज इन लेंथ जितना उसने कहा था कि मेटल रॉड ऑन हीटिंग फैल गया है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल 0.02 मीटर। T1 टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 माइनस 20 100 डिग्री। आपकी बुक वाला कहता है बाय कन्वेंशन आप इसको डायरेक्ट 100 केल्विन ले लें और केल्विन में आपने पुट करना है। वैसे तो सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन आपकी बुक के एग्जांपल्स में वो कहता है कि आपने इसको ऐसे डायरेक्ट ले लेना है, तभी आपके आंसर मैच करते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है आपके पास बेटा अल्फा। अल्फा का फार्मूला है डेल्टा एल ओवर एल नॉट इंटू डेल्टा टी। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। सोल्यूशन का जो आपका स्टेप है, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल आपके पास है बेटा 0.02 डिवाइडेड बाय एल नॉट आपके पास है 1 इंटू डेल्टा टी आपके पास है 100। तो आपने क्या करना है, बेसिकली 0.02 को डिवाइड करना है, 0.02 को आप डिवाइड कर दें 100 से, तो ये आ रहा है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -4। और अल्फा का जो यूनिट है वो क्या होता है, पर केल्विन, वो आपने मेंशन कर देना है। इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.1 सॉल्व होता है। 10.2 बेटा न्यूमेरिकल में वो कहता है अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बर्तन है जिसमें 1 लीटर पानी समा जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, कितना उसका वॉल्यूम होगा, कितना हुजम होगा अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और एज्यूम ये करना है कि पानी का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बीटा की वैल्यू उसने दे दी है। बीटा की वैल्यू क्या है, 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब बेटा आपके पास गिवन डेटा आ गया, वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम उसने दिया 1 लीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वैल्यू होती है 1 लीटर की। टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड है जहां तक उसने बढ़ाया टेम्परेचर को। डेल्टा टी मींस चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1, 80 माइनस 20 किया, क्या आ गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको नोट कर लिया कि डेल्टा टी क्या आ रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की कोफिशिएंट की वैल्यू दी है पानी की 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -4 पर सेंटीग्रेड। तो हमें क्या निकालना है, हमें यह निकालना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो V का फार्मूला हमने लिखा V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। इसमें आप वैल्यूज फिल करेंगे बेटा। V इज इक्वल टू V नॉट आपकी वैल्यू आ गई 1000 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 2.1
इंटू 10⁻⁻⁴, जिसने मल्टीप्लाई होना है डेल्टा टी से, जो वैल्यू आपके पास क्या है 60। अब आपने कैलकुलेटर अपना ले लेना, 2.1 इंटू 10⁻⁻⁴ को मल्टीप्लाई करना है बेटे किसके साथ, 60 के साथ, और ये आंसर आपके पास आता है 0.0126। इसमें आपने 1 को क्या करना है, ऐड, तो आंसर आपके पास आ जाएगा अगले स्टेप में 1.0126। 1000 के साथ ये क्या हो रहा है, बाहर मल्टीप्लाई। तो जब आप इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट जो आपका अशारिया है, पॉइंट है, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा और आपका आंसर बन गया 1012.6, और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब लेना है आपने। तो ये आपका 10.2 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास बेटा न्यूमेरिकल नंबर 10.3 है। उसमें वो आपको कहता है अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्टील रॉड है जिसकी लंबाई 2 मीटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये ओरिजिनल लेंथ आपकी 2 मीटर आ गई, टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज, अल्फा की वैल्यू वो दे रहा है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की, क्योंकि सॉलिड है, 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, एल की वैल्यू निकालनी है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 की वैल्यू उसने कितनी दे दी आपको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलें इसे सॉल्व करते हैं। ये बेटा आपके पास गिवन डाटा में आ गया, ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील रॉड 2 मीटर, टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, और लेंथ आपने निकालनी है। डेल्टा टी की वैल्यू निकाली पहले, T2 माइनस T1, 100 माइनस 20 क्या आ गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेंथ का आपने फार्मूला लिखा L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेटर से उसको मेजर करते हैं। L नॉट आ गया बेटे आपका 2, 1 प्लस अल्फा की जगह आपने वैल्यू पुट की 1.2 इंटू 10⁻⁵, और डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास आई है 80, और ये मेन ब्रैकेट आपने बंद कर दी। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, 1 प्लस इस 80 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 इंटू 10⁻⁵ को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 80 के साथ। तो मैंने अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है जी 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। अब इस 1 वैल्यू को आपने इसमें क्या करना है, ऐड, प्लस 1 किया जब आपने, तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 1.00096। ठीक है। 2 से ये वैल्यू क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन रहा है 2.00192, और लेंथ का यूनिट मीटर। आपकी बुक वाला इसे राउंड ऑफ करके लिखता है 2.002, बाकी डिजिट्स को वो ड्रॉप कर देता है, और प्रिसिजन कितनी लेता है, 3 डिजिट्स की। तो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल नंबर 10.3 भी क्या हो गया है, कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है 10.4। 10.4 में वो कहता है आपको अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड्स बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे। गर्मियों का एक दिन है और स्टील का एक पुल है जो कि फैल चुका है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब ये आपके पास चेंज इन लेंथ आ गया, डेल्टा एल की वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें नोटेबल बात ये है कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर, कहता है अगर उस पुल की ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, 100 मीटर, तो एल नॉट आ गया। व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, तो फिर आप डेल्टा टी बताएं कि डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी की क्या वैल्यू होगी।
अच्छा, इसमें स्टील के लिए उन्होंने अल्फा की वैल्यू नहीं बताई, तो आपके पास पेज नंबर 3 में जहां पर आपके पास टेबल दिया गया है वहां से आप स्टील के अल्फा की वैल्यू पिक कर लेंगे। अब आपके पास डेटा में बेटा डेल्टा एल चेंज इन लेंथ 5 सेंटीमीटर आया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, मैंने डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई 0.05 मीटर। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ उसने कहा था कि उस ब्रिज की कितनी है 100 मीटर, वो हमने लिख ली 100 मीटर। इसी तरह अल्फा की वैल्यू पेज नंबर 3 के टेबल से आप याद कर लें, वहां से पिक कर लें। स्टील के लिए अल्फा की वैल्यू आ गई 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी उसने कहा है निकालना। तो डेल्टा एल बराबर होता है अल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी। यहां से डेल्टा टी की वैल्यू निकाली तो अल्फा इंटू एल नॉट दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गए, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई आपके पास डेल्टा एल ओवर अल्फा इंटू एल नॉट। अब डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास है 0.05, वो रिप्लेस की आपने। अल्फा की वैल्यू आपने रिप्लेस की 1.2 इंटू 10⁻⁵, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एल नॉट जो कि क्या है 100, तो ये वैल्यू आप रिप्लेस कर दें। अब आप जब अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁵, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, तो ये वैल्यू आपके पास बन रही है कैलकुलेट करने पे 0.5 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻3। अब आपने 0.05 को डिवाइड करना है 1.2 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, कई बच्चे यहां पर एक गलती करते हैं कि जब नीचे वाली वैल्यू फिल करते हैं कैलकुलेटर पे तो ब्रैकेट नहीं लगाते। आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, वरना वो इससे डिवाइड कर देगा और इस नंबर से क्या कर देगा मल्टीप्लाई। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है कैलकुलेटर पे 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड, 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेल्टा टी आ गया। जो बात मैं कर रहा हूं, अगर आप मेरे कैलकुलेटर को देख पा रहे हो तो कैलकुलेटर पे देखें 0.05 को जब मैंने डिवाइड किया 1.2 इंटू 10⁻⁻3, तो उसके इर्द गिर्द मैंने ब्रैकेट लगाई है। जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो आंसर आपका ठीक आएगा, और अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आंसर आपका चेंज आएगा। तो ये नोट कर लें बेटा, 10.4 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास बेटा न्यूमेरिकल नंबर 10.5 है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट एनर्जी दरकार है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन बार। मैस ऑफ आयरन बार कितना दे दिया 2 kg, फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब बढ़ाए जाने के बाद उसकी वैल्यू है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। गिवन दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, लोहे की उन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी बता दी, स्मॉल सी की वैल्यू 450 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो आपने हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, क्यू की वैल्यू निकालनी है हीट एनर्जी की। चलें इसे सॉल्व करते हैं। अब आपके पास बेटा गिवन डाटा में आ गया मैस ऑफ आयरन बार 2 kg हो गया m, टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन बार C 450 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, और हीट एनर्जी Q की आपने वैल्यू निकालनी है जिसका फार्मूला है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो पहले आप डेल्टा टी निकाल लें। डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 100 माइनस 20। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई बेटा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ क्यू में इसकी वैल्यू पुट करें, क्यू आपके पास बराबर है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। m की वैल्यू 2 kg, c की वैल्यू आपके पास आ गई 450, और डेल्टा टी की वैल्यू आ गई आपके पास 80। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 इंटू 450 इंटू 80।
ये वैल्यू आ रही है 72,000 जाउल। और अगर आप आंसर को किलो जाउल में लिखना चाहते हैं तो इसी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पे 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 72 किलो जाउल। ठीक है, ये आपकी हीट एनर्जी की वैल्यू आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 10.5 यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 10.6 है। कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस। तो यहां तक जुमला पढ़ने से आपको मैस ऑफ आइस मिल गया। मैस की वैल्यू आ गई 500 ग्राम और इसको आप कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, जो कि स्टैंडर्ड मैस का यूनिट है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे वो कहता है आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.36 इंटू 10⁵ जाउल पर किलोग्राम। तो ये HF की वैल्यू दे दी उसने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। देखिए बेटा डेटा में आपके पास मैस है 500 ग्राम, ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करेंगे, 500 को 1000 से डिवाइड किया ताकि केजी बन जाए, 0.5 केजी वैल्यू बन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन HF की वैल्यू उसने दिया आपको 3.36 इंटू 10⁵ जाउल पर किलोग्राम। और हीट एनर्जी की वैल्यू आपने निकालनी है। Q का फार्मूला है M इंटू HF। तो आपने वैल्यू रिप्लेस की, मैस की वैल्यू 0.5 इंटू HF की वैल्यू 3.36 इंटू 10⁵ आ गया आपके पास। अब जब आप अपने कैलकुलेटर पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 3.36 इंटू 10⁵, तो यहां पर वैल्यू आती है 168,000 जाउल। और अगर आप इसे किलो जाउल में लिखना चाहें तो 1000 से इसी वैल्यू को क्या कर दें डिवाइड, तो 168 किलो जाउल आपकी वैल्यू बन जाएगी। इस तरह आपका 10.6 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है 10.7। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से आपको मैस ऑफ वाटर मिल गया, मैस की वैल्यू क्या आ गई 1 kg। फिर वो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसने न्यूमेरिकल में ही दे दिया है खुद, 2.26 इंटू 10⁶ जाउल पर किलोग्राम। वैसे आपने इसे याद कर लेना है, खुदा ना खास्ता बोर्ड एग्जाम में ये ना लिखा हुआ आए तो ये वैल्यूज आपको याद हो। अब हमारे पास मैस की वैल्यू बेटा यहां पर हो गई, मैस M इज इक्वल टू 1 kg। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर आ गई HV 2.26 इंटू 10⁶ जाउल पर किलोग्राम। वैल्यू ऑफ हीट रिक्वायर्ड आपने निकालनी है Q का फार्मूला है M इंटू HV। तो आप वैल्यू रिप्लेस करें, Q इज इक्वल टू M की वैल्यू 1, HV की वैल्यू 2.26 इंटू 10⁶। तो ये आपके पास देखें 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है उसमें तो कोई वैल्यू का चेंज ही नहीं आता। तो 2.26 इंटू 10⁶ जाउल बन गया। अब चूंकि आपके पास 10⁶ किसके बराबर है, मेगा के बराबर होता है, तो लिहाजा आप इसको लिख सकते हैं 2.26 इंटू 10⁶ मेगा जाउल। ये आपके बेटा 10 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।